नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त हम डेहरी में हैं। हमारी एबीपी की बस जो है बिहार एक्सप्रेस इस वक्त डेहरी में है और हमारे साथ यहाँ से एनडीए के प्रत्याशी लोजपा के नेता सोनू सिंह जुड़ चुके हैं। तो आइए इनको बस के अंदर लेकर चलते हैं और यहाँ के राजनीतिक हालात पे चर्चा करते हैं कि क्या इनकी रणनीति है इस सीट को लेकर, क्या कुछ प्लान है डेहरी को लेकर। तो आइए चलिए। तो सोनू सिंह जी हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं। यहाँ के लोग इन्हें चिराग पासवान के हनुमान के तौर पर भी जानते हैं। चिराग जी कहते हैं कि हम तो नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं और यहाँ पर डेहरी में सोनू सिंह चिराग जी का हनुमान है। विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। चलिए, नमस्कार। एबीपी न्यूज के सभी साथियों को रोहतास की धरती डेहरी ऑन में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है हमारी तरफ से। चुनाव का समय लगता है नेता जी आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि अभी जब हम आपसे कुछ देर पहले बात किए थे, कुछ दिन पहले, तो आवाज़ आपकी बड़ा टनाटन थी। अब आवाज़ जो है थोड़ी सी खसखसा रही है, लगता है बहुत भाषणबाजी चल रही है, खूब दौड़ भाग हो गया है ना। चुनाव का समय है। हाँ तो निश्चित रूप से जनता के बीच में जाइएगा, दिन भर तो बोलना ही पड़ेगा। हाँ। और जनता भी चाहती है कि नेता कुछ बोले। तो चुनाव के समय ही जनता के बीच इतना एक्टिव हुए कि पहले से भी रहते थे, क्षेत्र में घूमते फिरते थे, लोगों के सुख दुख में शामिल होते थे? नहीं, मैं अपने क्षेत्र में 15 से 20 साल पहले से भी निरंतर समाज सेवा के रूप में हो, युवा साथियों के बीच में खेल कूद हो, कहीं स्कूल कॉलेज हो, निरंतर त्यौहार हो, पर्व त्यौहार निरंतर जारी रहता है। मेरे पिताजी भी स्वर्गीय नीलानंद सिंह जी निरंतर लगते थे। हमारी धर्मपत्नी भी प्रमुख रही हैं, जिला पार्षद रही हैं। निरंतर हम लोग सेवा में लगे हुए हैं। अभी भी चुनाव के माध्यम से मैं डेहरी ओनसों के देवतुल्य जनता को सेवा करने ही आया हूँ। मौका पहली बार मांग रहे हैं कि भाई हमको विधायक बनाया जाए, लेकिन आप चूंकि यहाँ के लोगों के बीच उठते बैठते हैं, तो विधायक बनने से पहले भी लोगों की कुछ आपने मदद की है, उनके बीच रहे हैं, उनके लिए कुछ कार्य किए हैं आपने? हाँ, निश्चित रूप से हम अपने यहाँ बच्चों के लिए पुस्तकालय बनवाए। वैसे बच्चे जो सरकारी विद्यालय में पढ़ के अपने स्कूल में टॉप्स आते हैं, हम प्रत्येक साल उनको टैबलेट देने का अपने क्षेत्र में काम करते हैं। उसके बाद जगह जगह खेल कूद में चबूतरे बनाए, व्यापारी भाइयों के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए, छठ घाट बनवाए, बहुत से मंदिरों में का निर्माण कराया। वैसे वैसे बच्चे जो होते हैं, कभी कभी फी के लिए पैसे नहीं रहते हैं, तो उनको भी हम फी के लिए पैसे देने का, फॉर्म भरवाने का काम करते और हैं। फॉर्म फी के लिए आप पैसे देते हैं। निरंतर इस तरह के कार्य निरंतर जारी रहता है। तो जब आप जनता आपको यहाँ से चुनकर विधानसभा भेज देगी, जब आप एमएलए बन जाएंगे चुनाव जीत कर, तो फिर जनता के लिए क्या क्या कार्य हैं जो आप करना चाहते हैं? निश्चित रूप से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, हमारे दो अभिभावक भी हमारे गठबंधन में हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी, तन्ना माझी जी, ने विश्वास हम पर जताया है। तो निश्चित रूप से हमारी जनता भी हम पर निश्चित रूप से विश्वास करती है कि सोनू सिंह आएंगे। युवाओं के लिए स्टेडियम नहीं हमारे यहाँ, कोई खेल का ग्राउंड हमारे यहाँ नहीं है। उनके लिए युवा जब खेले कूदेंगे नहीं तो उनको शिक्षा में मन नहीं लगेगा। उसके बाद देख रहे होंगे कि सबसे बड़ा हमारे यहाँ औद्योगिक क्षेत्र एशिया का डालमिया हुआ करता था, जो 1930 से 1980 तक चला। बहुत लोग को रोजगार उससे चल रहा था। तो डालमिया फैक्ट्री भी आपके प्राथमिकताओं में से एक है, ये काम करना है? निश्चित रूप से हम लोग सरकार के पास जाएंगे तब आवाज उठाएंगे कि हमारे यहाँ करवा देंगे आप। भौगोलिक दृष्टिकोण से कल कारखाने का जगह है, निश्चित रूप से वहाँ कोई कल कारखाने लगे ताकि हमारे युवाओं को रोजगार मिले, हमारे क्षेत्रवासियों को उससे फायदा हो। तो ये करवा देंगे आप, चूंकि लोग कह रहे हैं कि ये ऐसा काम है कि जो कोई कर ही नहीं पा रहा है। निश्चित रूप से जब हम कोई नहीं कर, कई लोग आए, वादा किए हैं, बताएं कि हम करेंगे। डालमिया नगर फैक्ट्री जो है यहाँ की जनता का एक बड़ा मुद्दा है। लोग हमसे कह रहे हैं कि कोई ऐसा आदमी ये नहीं जो ये काम कर रहा है। देखिए, अभी सोनू सिंह करवा देंगे इसको। निश्चित रूप से हम लोग बार बार आवाज उठाएंगे। जब हम बोलेंगे तभी तो कोई काम का, एक बार बोल के छोड़ दिए तो काम तो होता नहीं है। मैंने एकदम ये बताइए कि आप करवाएंगे कि नहीं? निश्चित रूप से करवाएंगे। और उसमें कल कारखाने लगेंगे। रेलवे के द्वारा अधिग्रहण भी किया गया है, तो कुछ ना कुछ तो वहाँ लगना ही लगना है।
उसमें आवाज़ उठानी पड़ेगी और जाएंगे तो निश्चित रूप से कल कारखाने लगाएंगे ताकि हमारे शहर का और प्रगति हो। कल कारखाने बनेंगे, बाहर से लोग आएंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा। हाँ, उससे व्यापार भी हमारे क्षेत्र का जो हमारे व्यापारी भाई हैं दुकान खोल के बैठे हैं उनका व्यापार बढ़ेगा। अच्छा, हमने देखा यहाँ पर आप भी राजपूत समुदाय से हैं जी जी। तो हमने देखा है, हमने जब विधानसभा का इतिहास खंगाला तो साल 1990 के बाद से डेहरी सीट मतलब समझिए कि राजपूत एक अच्छी खासी भूमिका निभाते चुनाव में, लेकिन इस पर 1990 के बाद से कोई भी राजपूत समाज से आने वाला व्यक्ति चुनाव नहीं जीत पाया है। तो क्या सोनू सिंह इस बार ये जो चलता आ रहा है इसको आप तोड़ने को? निश्चित रूप से सोनू सिंह सबके साथ रहा है। सोनू सिंह सबका साथ सब और डेहरी का विकास चाहता है। उन बहुजन परिवारों का विकास चाहता है। दलित पिछड़े वर्ग जो है पीछे हैं उनकी हम लोग प्रमुख रहते हुए, जिला पार्षद रहते हुए बहुतों लोग के कार्य किए हैं। और हम लोग जाति पाति से ऊपर उठकर भेदभाव मिटाकर अपने शहर में निरंतर, और हम लोग तो क्षत्रिय वंश कुल में जन्म लिए हैं। क्षत्रिय का फर्ज होता है कि अपने जितने भी बहुजन परिवार हैं, दलित परिवार हैं, शोषित परिवार हैं, उनको रक्षा करना है। डेहरी में जब हम आए, यहाँ से बक्सर से चलकर हम आए डेहरी, तो बड़ा जाम के समस्या बा, जनता में हाहाकार मचल बा कि अरे हाथना जाम बा। तो कैसे अगर ठीक कर जी जाम वाम एक कुछ प्लान बा दिमाग में? निश्चित रूप से हमारे यहाँ देख रहे होंगे बाजार में जो व्यापारी भाई हैं, रोड पर सड़क पर जो वो अपना दुकान चला रहे हैं, व्यापार चला रहे हैं, क्योंकि उनको हम भगा नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका रोजी रोजगार उसी से चलता है। उनके लिए एक सुरक्षित जगह देकर और एक वेंडर जोन बनाने का हम लोग कार्य करेंगे ताकि हमारा शहर और सौंदर्यीकरण हो, जाम की समस्या से निजात हो। लोग जाते हैं उनको विधायक से बनने से मतलब है, जनता से मतलब ही नहीं है। जनता से मतलब नहीं है तो उनको मुद्दा क्या दिखेगा कि उनको जरूरत क्या है। आए दिनों डाइवर्ट होके गाड़ियाँ बाजार के रास्ते से बड़ी बड़ी ट्रक आती हैं, आए दिन घटनाएं हो रही हैं। तो निश्चित रूप से कौन सा पुल बताया आपने? पाली पुल। हाँ, तो ये इस पे किसी का ध्यान ही नहीं है। ध्यान ही नहीं है। बिहार में तो आपकी डबल इंजन वाली सरकार है ना, फिर भी क्यों नहीं बन पाया, क्यों नहीं ठीक हो? मान लीजिए कि जब यहाँ से महागठबंधन के उम्मीदवार जीत के जाते हैं बराबर, हाँ, वो आवाज उठाएंगे सरकार में तब तो सरकार काम करेगी। हाँ। मान लीजिए हम जाएंगे अपने क्षेत्र से चुन के, जब हम अपना जो कार्य हमें करना है हम बार बार अपने सदन में नहीं उठाएंगे तो कार्य तो होगा नहीं। उसका काम, पाली पुल का काम आप पूरा करवाएंगे? निश्चित रूप से वह अति आवश्यक है कि वह पाली पुल पटना तक, राजधानी तक जोड़ने का वह रोड है। एक रेल कारखाना का भी मुद्दा उठता रहा है कि रेल कारखाना के बारे में लोग बातचीत करते हैं, प्रपोज्ड है लेकिन अब तक शुरू नहीं हुआ। इसके बारे में क्या विचार है आपका? निश्चित रूप से वही तो अभी डालमिया की बात की है। डालमिया जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें एक नहीं रेल कारखाने 2-4 उद्योग लग सकते हैं उसमें, और हम लोग आएंगे तो निश्चित रूप से उस लगाएंगे। रेल कारखाना बने, बैगन कारखाना बने या कोई उद्योग लगे उसमें, ताकि हमारा डेहरी शहर जो डालमियागढ़ एक ऐतिहासिक धरती थी, जिसका डालमियागढ़ के नाम से आज भी इतिहास उठाइएगा तो एक ऐतिहासिक धरती थी। और केवल डेहरी अंशों ही नहीं, शाहाबाद ही नहीं, हमको लगता है पूरा बिहार के लोग वहाँ नौकरियाँ करते थे, कमाते थे, उनका एक रोजमर्रा का डालमियागढ़ से चलता था, आज बंद पड़ा हुआ है। तो ये आवाज उठाएंगे, कुछ प्लान भी है आपके पास कि कैसे क्या करना है? जैसे पाली पुल आप बोल रहे हैं शुरू करवाएंगे, उसके लिए भी कुछ प्लान तैयार है? निश्चित रूप से प्लान है। हम लोग जाएंगे तो सर्वप्रथम युवाओं के लिए खेल के स्टेडियम का प्लान है। उसके बाद वो कैसे हमारे यहाँ रोजगार बढ़े। हमारे देख रहे होंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी बाहर से उद्योगपतियों को बिहार में बुला रहे हैं, तो हम लोग भी उनसे आग्रह करेंगे कि वही उद्योगपति हमारे डेहरी विधानसभा में बुलाइए ताकि हम लोग उसको उद्योग जगत लगाएं, हमारे युवाओं को रोजगार मिले, हमारा शहर का सौंदर्यीकरण हो, व्यापारी भाई बढ़े। आपकी डेहरी में एनडीए एकजुट है? निश्चित रूप से एनडीए एकजुट है, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में चुनाव से पहले भी एक चुनाव होता है और वो चुनाव होता है कि टिकट किसको देना है। टिकट यहाँ पर आपको मिला है, एलजेपीआर को मिला है, तो एक चर्चा चल रही है कि भाई उनको टिकट मिल गया है तो बीजेपी और जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं वो ठीक ढंग से जो है आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक मनभेद है, मनमुटाव है, ऐसा कुछ है क्या? ना ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग एनडीए एकजुट है और नरेंद्र भाई मोदी जी, नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी और जीतन राम मांझी जी और हमारे अभिभावक उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में एनडीए 5 पांडव पूरा मजबूत है। उसी तरह हमारे
जो डेहरी विधानसभा के कार्यकर्ता एकजुट है और मजबूती के साथ सभी बूथ पर देखिएगा इस बार ऐतिहासिक जीत डेहरी कौंसल की होगी। यहाँ के जो आरजेडी के जो पुराने विधायक थे उनको इस बार टिकट नहीं मिला है, क्या उनका कार्यकाल रहा? उनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं कि उन्होंने कैसा काम किया डेहरी के लिए? जब कार्यकाल करते तो पाली पुल ब्रिज जो अभी जिक्र किए बंद नहीं होता, बाकी वो देवी देवता में रह गए। सदन में आए देवी देवताओं को आप लोग चैनल के माध्यम से बहुत सुने होंगे, इस पर ज़्यादा मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ। मैं यही कहूँगा कि वो तो जनता बताएगी, डेहरी की जनता बताएगी कि महागठबंधन के लोग मैं उम्मीदवार बदल दिए और उम्मीदवार नया ला दिए, तो उनका तो तरीका है कि एक से गलती कराएंगे फिर दूसरे को ला देंगे, फिर दूसरे गलती तीसरे को ले आएंगे, क्योंकि उनकी तो ही दुर्दशा है कि एक कैंडिडेट लाते हैं तभी है हमारे क्षेत्र में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको लगा कि भाई इस बार जो है डेहरी से सोनू सिंह आने वाले हैं, तो सोनू सिंह भाई बड़ा दमदार व्यक्तित्व और बड़े मजबूत व्यक्ति हैं, तो चलो चलो चेहरा बदल दो, अपना हटा दो, दूसरे को दे दो, ऐसा तो कुछ नहीं है? कैसा हो भी सकता है? अब जो भी हो सकता है उनकी जो, लेकिन वो उनका जो तरीका है महागठबंधन के लोगों की, वह निरंतर 1900 के दशक में चल जाइए, हम लोग पटना डेहरी जाते थे 8 घंटे लगते थे, आज हम लोग 2 घंटे में जा रहे हैं। हमारे शहर में एक से एक व्यापारी भाई रहते थे, लगातार महागठबंधन के विधायक हमारे रहे हैं। पहले देखते होंगे डेहरी रेलवे स्टेशन हमारा, आप गया और मुगल सराय के बीच में सबसे बड़ा स्टेशन, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला स्टेशन, सभी गाड़ियाँ पहले वहाँ रुकती थी, लेकिन आज देखिएगा कि बहुत सी गाड़ियाँ हैं हमारे स्टेशन पर नहीं रुकती है, राजस्व ज़्यादा देने के बाद भी। वो किसका देना? जो हमारे यहाँ के प्रतिनिधि जीते जाते हैं उसकी आवाज़ नहीं उठाते हैं। जब हमारा स्टेशन राजस्व भी सरकार को दे रहा है, उसके बाद गाड़ियाँ नहीं रुक रही हैं, लोग की भी मांग है, तो निरंतर वह अपना देखे कि ये खराब है, तो जब उनको वोट नहीं पड़ेगा तो दूसरे को चेंज कर दो, तो उनका तो तरीका है, क्योंकि लोग को बरगलाना है, जाति बाती भेदभाव डालना है, उनको विकास नहीं चाहिए, उनको जात पात भेदभाव ऊंच नीच वही क्षेत्र में देना है, काम नहीं करना उन लोग को, महागठबंधन वालों को। आपका देख रहा हूँ मैं, आपका लुक भी जो है एकदम बढ़िया, जीन्स पहने हैं, ऊपर से कुर्ता डाले हैं, चिराग पासवान का तरह आपका भी जो है लगता है कि एकदम लुक भी आपका उनसे मिलता जुलता है, वो भी जीन्स पहनते हैं, वो भी कुर्ता पहनते हैं। देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी सबको बोलते थे कि सब लोग चिराग पासवान बनो, आप सुने होंगे अपने चैनल के माध्यम से, तो हम लोग भी उनकी तरह अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं, एक एक व्यक्ति को, नीचे जो तबका के लोग हैं उनको उठाने का काम करते हैं, उनको भरोसा दिलाते हैं कि हम लोग आपके साथ मजबूती के साथ खड़ा है, कहीं भी आपको रात दिन 24 घंटे जरूरत है तो लोग जनशक्ति पार्टी नहीं, अभी एनडीए के सभी कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं, और निरंतर हम लोग, चाहे हमारे युवा साथी हों, हमारा ये अब महागठबंधन के लोग को देखते हैं जाति, हम लोग तो एमवाई समीकरण पर काम कर रहे हैं, महिला और युवा, हम अपने यहाँ युवा भाइयों को, अच्छा उधर एमवाई दूसरा है, आपके यहाँ एमवाई दूसरा है, एमवाई मतलब महिला मतलब युवा, हाँ, तो बुजुर्गों का ध्यान कौन रखेगा फिर? बता रहे हैं ना, बिना बुजुर्ग के तो महिला युवा को आशीर्वाद ही नहीं मिलेगा। तो हमारे युवा भाई किसी भी घर के एक रीढ़ होते हैं, हमारे युवा भाई जब आगे आने वाले भविष्य होते हैं, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था हो, चिकित्सा की व्यवस्था हो, उनको रोजगार मिले, उनकी पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था हो, उनको खेल कूद की अच्छी व्यवस्था हो, उसके लिए सोचते हैं। हमारी महिलाओं के लिए सरकार भी देख रहे हैं, सोच रहे हैं 10,000 से 2 लाख तक रुपया तक लघु उद्योग लगाने के लिए दिया जा रहा है, ताकि हमारे यहाँ की महिलाएं लघु उद्योग लगाएं, सशक्त हों, समृद्ध हों, आत्मनिर्भर हों, तभी वह घर प्रगति की हो रहा है। और हम लोग तो डेहरी में एक और मुद्दा है, देख रहे हो कि अभी हमारे यहाँ पटना में मरीन ड्राइव बना, सबसे सुंदर शहर हमारे यहाँ डेहरी ऑन जो सोन तट पर अवस्थित है, सोन नदी के बाबा झारखंडी मंदिर के प्रांगण में है। जिस तरह आप काशी विश्वनाथ में हम लोग गंगा आरती करते हैं, अगर वहाँ कॉरिडोर हमारे यहाँ बनाया जाए बाबा झारखंडी मंदिर के बाद, तो इतना बढ़िया वहाँ पर्यटक का केंद्र बनेगा। मरीन ड्राइव भी बनवाना चाहते हैं, और सोन ड्राइव बने तो यातायात के साधन बनेंगे, जैसे पटना बन गया, बहुत यातायात के साधन बढ़ गए,
लोगों के लिए, हमारे युवा भाई के लिए या लोगों के लिए एक पर्यटक का केंद्र भी बनेगा। और हम लोग जाति पाति से ऊपर उठकर भेदभाव छोड़कर युवाओं के साथ, महिलाओं का सम्मान के साथ हम लोग सभी अभिभावकों का आशीर्वाद लेकर अपने बिहार, अपने डेहरी अंचल को यहाँ लोग चिराग का हनुमान क्यों कहते हैं? एकदम चिराग पासवान से आपकी खूब बातचीत होती है, बड़ा फेमिलियर संबंध है आप लोग का। देखिए, हम लोग का आपस में जो विजन है वो मिलता है, जो सोच है मिलती है, इसलिए वो लोग बोलते हैं। जो उनका सोच है हम लोग भी अपने उनकी सोच को अपने क्षेत्र में उतारने का काम करते हैं। ठीक है, इतनी लंबी बातचीत रही हमारी, इसको शॉर्ट करते हुए इसको समराइज करते हैं, इसको थोड़ा सा अब ये जानते हैं कि आपको 3 काम गिनाने हैं कि आप एमएलए बनने के बाद 3 बड़े कौन से काम करवाएंगे ताकि एकदम एक बार में ही लोगों का जो है सब कुछ एकदम इकट्ठा एक जगह मिल जाए कि भाई सोनू सिंह क्या करने वाले हैं जीतने के बाद। देखिए, ऐसे गिना के बताइए पहला काम। चलिए बताइए। पहला काम तो हमारा डेहरी ऑनसन जिला बने। जिला, ठीक। दूसरा काम? दूसरा काम हमारे यहाँ जो डालमिया औद्योगिक क्षेत्र है उसमें कोई उद्योग लगे, उसके लिए हम लोग कदम उठाएंगे। हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, तो लोग बार बार बात कर रहे हैं कि तमाम लोग आए गए लेकिन ये कोई ठीक नहीं कर पा रहा है। तीसरा बताइए। तीसरा काम जो हमारे यहाँ व्यापारी भाई रोड पर ठेले लगा रहे हैं उनके लिए वेंडर जोन बनाए। ठीक। उसके बाद अन्यत्र काम है जो हमारे युवा भाइयों के लिए कोई खेल ग्राउंड हमारे यहाँ नहीं है। खेल ग्राउंड बनाएंगे, एकदम खेल ग्राउंड बनना अति आवश्यक है। पांचवा है कि हमारे यहाँ चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे यहाँ अस्पताल तो जरूर है, लेकिन वहाँ जाइएगा कोई ना सिविल सर्जन है, ना कोई ऑपरेशन होता है, ना कोई ऐसी व्यवस्थाएं हैं। उसको हम लोग निश्चित रूप से सरकार में उठाने का काम करेंगे कि हमारे यहाँ अस्पताल में अति उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उन गरीब पीड़ित परिवारों का इलाज वहाँ समुचित ढंग से हो पाए। छठवां काम सोन ड्राइव बता ही चुके हैं। छठवां काम हमारे यहाँ जो एक केंद्रीय विद्यालय बने ताकि हमारे डेहरी अंचल के बच्चे के लिए वहाँ उसमें व्यवस्था हो। तुम 3 को काम पूछने रहो, 6 को बता दिया नहीं तो काम जो जरूरी है सोन ड्राइव हो बा। हाँ, सोन ड्राइव भी अति आवश्यक है। तब जाएंगे तो सदन में हम लोग। तो नेता लोग वादा करते हैं, आप भुला जाते हैं, आप इसको पूरा करेंगे? निश्चित रूप से हम लोग हम नहीं, हमारे जनता में जाइएगा तो हमारी जनता पूरा विधायक रहेगी। तो मैं उनका सेवक था, सेवक बन के आगे भी काम करूंगा। चलिए, अब एक लाइन में ये भी बता दीजिए कि डेहरी की जनता सोनू सिंह को क्यों चुने? क्या आपके अंदर ऐसी खास बात है कि लोग आपको चुने, पसंद करें, आपको वोट डालें? हम हर घर के जितना डेहरी अंचल जनता है, हम उनके सदस्य के रूप में निरंतर हैं। घर का बेटा है, उनके भाई है, बेटा है, भतीजा है। तो भाई, बेटा, भतीजा किसी को धोखा नहीं देता है। स्थानीय है आप यहाँ के? हाँ, स्थानीय है। और जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, और हमारे अभिभावक उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन मांझी जी ने हम पर भरोसा जताया है। तो मैं भी जनता से अपील करता हूँ कि आप इस अपने घर के बेटे, भाई, भतीजे पर विश्वास करिएगा। सोनू सिंह आप लोग का कभी विश्वास नहीं तोड़ेगा और डेहरी की विकास की लड़ाई बिहार विधानसभा में उठाने का कार्य करूँगा। आजकल लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, किसी के पास, किसी के ऊपर 2 गो FIR, के ऊपर 4 गो, के ऊपर 5 गो, राउर का स्थिति बा? आप भी कहीं क्राइम तो नहीं किया ना? देखिए, हम लोग ये जो 5 उंगलियां मिली है ईश्वर के द्वारा, हम लोग 5 उंगली से काम करते हैं, हाथ जोड़कर। तो हम लोग क्राइम क्यों करेंगे? हम लोग जनता की सेवा करते हैं। क्राइम वही करता है जिसको लोगों को लूटना है। अभी आज देखे होंगे 10-10 लिस्ट है हमारे यहाँ की। कोई शराब माफिया है तो कोई कुछ कर रहा है, कोई अपहरण केस में क्राइम की पूरी लिस्ट है। आप एकदम क्लीन है। हम लोग जनता के सेवा में जब वहाँ बचपन से डेहरी अंचल में रह गए, जब आज हर गली हर घर में जाते हैं तो दुलार प्यार मिलता है। हम क्यों क्राइम करें? हमको किसी से क्या दुश्मनी है? हम तो चाहते हैं कि हमारे यहाँ शहर, हमारा शहर अमन चैन शांति के साथ, आपसी भाईचारे प्रेम के साथ। यहाँ जाइए कि यहाँ हमारे यहाँ के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो भी हमको प्रेम भाईचारा के साथ एकदम उत्सुकता से लगे हुए हैं। हम क्यों हम भावना में बहें? ठीक। तो सोनू सिंह डेहरी विधानसभा सीट से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। आपको शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छा करें ऐसी उम्मीद करते हैं। बाकी हमारी ये बातचीत कैसी लगी? हमने तमाम सवाल जवाब किए हैं,
डेहरी के लिए सोनू सिंह क्या कुछ करने वाले हैं। इन्होंने अपना विजन बताया कि जब मैं विधायक बन जाऊंगा तो कौन कौन से काम डेहरी के लिए करूंगा, डेहरी में क्या क्या समस्याएं हैं, तमाम मुद्दों पे बातचीत हुई। इन्होंने जो कुछ कही उससे आप कितना सहमत हैं, इस पर अगर आपकी कोई अपनी राय है तो अपनी राय हमें बता सकते हैं। बाकी आप देखते रहिए एबीपी लाइव।